नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा इस चैनल के ऊपर। आज हम मौजूद है खटखट की उस धरती पर जिसने किसान आंदोलन के अंदर सबसे अहम भूमिका निभाई है। और कहा जाता है जो भी किसान आंदोलन की जो हरियाणा से जहां से भी छाप बनी है वो केवल और केवल खटखट टोल प्लाजा से बनी है। और खटखट टोल प्लाजा की हस्तियां मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिन्होंने खटखट टोल प्लाजा पर किसानों को एकत्रित रखा, किसानों को संगठित रखा और किसानों को अनुशासित रखा। हमारे साथ सिक्किम जी जुड़ चुके हैं। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार जी। पूरा 1 साल 13 दिन के बाद जो आपको जीत मिली है किसानों की, इसको लेके सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो ऐसी खुशी हो रही है भी हमने 1 साल तक कुछ भी नहीं, ना होली, ना दिवाली, ना त्योहार, ना नया साल, सब कुछ हमारा दरकिनार था। हमारी नस्ल फसल की लड़ाई थी, हमारी रोटी बेटी की लड़ाई थी। आज ऐसा लग रहा है जैसे आजादी की दूसरी लड़ाई जीत कर मैं फतेह करके, दिल्ली को फतेह करके और आज खटखट टोल से यहाँ से समापन करके अपने घर की तरफ लौट रही हूँ, जहाँ मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है 15 महीनों से। बच्चे भी इंतजार करते हैं, मम्मी आपका आंदोलन कब खत्म होगा। तो मैं एक ही बात कहती थी, बेटा नस्ल फसल की लड़ाई है, पता नहीं वापसी होगी कि ना होगी, पर भगवान का लाख शुक्र है कि हमारी वापसी हुई। जैसे मैं यहाँ पर खटखट टोल में शुरुआती हम 5 से 7 आदमी थे और मैं 5 महिलाएं लेके उस तिरंगा यात्रा के उस तिरंगा के पास आके बैठी थी। आज मैं इस धरती को नमन करने आई हूँ भी मैं जिस मकसद के साथ चली थी वो मकसद मैं पूरा कर पाई और महिलाओं को एक तर्ज देने की, दशा और दिशा देने का जो जींद ने रुचाना ने काम किया, आप जैसे लोगों के सहयोग से मैं अपनी मंजिल को पा पाई। खुशी है पर गम भी है। मेरे और लोग अपने हो गए, मेरा परिवार मुझसे छूट गया, पर जो अलग अलग जिलों के थे, अलग अलग हलकों के थे, अलग अलग राज्यों के थे, वो मेरे अपने हो गए और आज मुझसे बिछड़ रहे हैं। नहीं सिक्किम जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, किसान आंदोलन की सबको बहुत खुशी है और सभी जितने भी मतलब कह सकते हैं समाज के तबके हैं सबके अंदर एक खुशी देखी गई है, अभी सब खुश थे। और आप सबसे पहले इस खुशी के अंदर या मतलब किसान आंदोलन की जीत के अंदर सबसे बड़ी जो अहम भूमिका है वो किसको मानती हो? अहम भूमिका हमारे उन लोगों की है जिन्होंने लंगर पहुंचाया। अहम भूमिका उन खाना बनाने वालों की है जिन्होंने हमें टाइम पर राशन पानी दिया, टाइम पे हमें खाने का मतलब मौका दिया बना के, क्योंकि जब तक ही आर्मी लड़ती है जब तक उसको भोजन सप्लाई हो। और जहाँ से दूध है, लस्सी है, आटा है, जो चीज़ें रेगुलर हमारे मोर्चों पर पहुँची, हमारे बॉर्डरों पर पहुँची, हमारी वो महिला शक्ति 80-80, 90-90 साल की जो सुबह के बैठती थी और शाम के मतलब 4 बजे उठ के जाती थी। मैं उन बुजुर्गों को मानती हूँ जिनको मतलब उनके हाथ कांप रहे थे, लाठियाँ उनके हाथ में नहीं थी, पर वो मोर्चों पे हमारे साथ जुड़े हुए थे। और बाकी सारी कौम, पूरा भारत का इसमें पूरा योगदान है। मैं सारे किसान जो अन्नदाता है उनको नमन करना चाहती हूँ। किसी ने भी किसी भी रूप में इस आंदोलन में यदि अपनी आहुति दी है तो उन सबका सहयोग है और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंदोलन की सफलता के बाद पंजाब हरियाणा का जो भाईचारा, साथ में यूपी भी, राजस्थान भी, सब एक हो चुके हैं। और कई बार देखा है भी आपस में जब ये अलग हो रहे थे ना तो आंखों में मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्यार और आंसू भी थे। और अब उसी आंदोलन की जीत के बाद कुछ एक धड़ों ने कह सकते हैं, कुछ एक तबकों ने अब SYL का मुद्दा उछाल दिया है। कुछ नहीं, हमारे पंजाब वाले भाइयों ने कह दिया हमारे दिल भी आपके लिए खुले हैं, आपके लिए नहरें भी खुली हैं, आपके लिए पानी भी खुला है। जहां हमारे दिल मिल गए वहां पानी की हमें जरूरत नहीं। यदि हमारे सिख भाई हमें देंगे, यदि हमारा संयुक्त मोर्चे में इसके बारे में एक मीटिंग है, कुछ फैसला होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास पानी काफ़ी है, हमारे ऊपर भी। और पंजाब में भी पानी काफ़ी है, हरियाणा में भी। हरियाणा पंजाब में तो पानी की कोई समस्या नहीं। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, एक राजनीतिक स्टंट है। इन लोगों को लगता है कि ये कौमें एक हो गई है और अब राजनीति नहीं कर पाएंगे, तो एक ये सुर्रा है, ऊपर इस सुर्रे का हमारे पे कोई असर नहीं। कोई असर नहीं। अब तो बीजेपी जेजेपी वालों ने थोड़ी सी सांस ले ही होगी, अब सिक्किम घर बैठ जाएगी और ना तंग करेगी हमें मोर्चों के ऊपर कुछ नहीं बोलेगी। नहीं, सिक्किम ने तो अभी शंखनाद किया है कल बड़ौदा की धरती से। मैंने पहले भी कहा था 3 काले कानून, MSP की गारंटी और सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। अब मैं व्यवस्था परिवर्तन पे काम करूंगी। महिलाओं के लिए जागृति मंच मेरा पहले NGO शिव शक्ति, उसके अंदर शक्ति डालने का काम करूंगी, क्योंकि आंदोलन के बाद मुझे ये पता चल गया आंदोलन कैसे लड़े जाते हैं, इंसानों को इकट्ठा कैसे किया जाता है, मोटिवेट कैसे किया जाता है और लीडरशिप कैसे की जाती है। तो दशा और दिशा उचाना से हम राजनीति की थोड़ी बहुत जड़ें मेरी वजह से बची हुई है उनको खोखला करके इनको उखाड़ फांकूंगी। ऐसा कोई मौका नहीं होगा। चंडीगढ़
और दिल्ली में विधानसभा और संसद में महिलाओं का कब्जा होगा, हमारे मजदूरों का कब्जा होगा, हमारे मतलब काखेताओं का कब्जा होगा, कब्जा हमारा होगा। अब की बार हम रिफाइनरी पे कब्जा नहीं करेंगे, सीधा जो कुएं है ना, कुओं पे कब्जा होगा। विधानसभा और संसद में हमारी आवाजें गूंजेगी, और वो भी किसान कौम की। हम दोबारा से गलती कभी नहीं करेंगे। हमने कोई सरकार का ठेका नहीं ले रखा। 75 साल से हम लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और हम आंदोलन कर रहे हैं, और फिर उठ के सड़क पे से घर चले जाते हैं। फिर मैं कांग्रेसी हूँ, मैं इनेलो हूँ, मैं जेजेपी हूँ, मैं बीजेपी नहीं। हम किसान कौम हैं, और किसान एकता मंच से हम चाहते हैं, हमारे लीडरों से भी बात करूंगी मैं, किसान एकता मंच हो और वहां से हमारे लीडर उतारे जाए और इन लोगों को घर बिठा दिया जाए। पहले तो सिक्किम मोर्चों पे मिल जाती थी, पहले तो सिक्किम को मिलना होता था किसी ने तो मोर्चों पे पहुंच जाता था, अब कहाँ पहुंचेंगे? मेरा घर आप लोगों के लिए खुला है। घर बता दीजिए कहाँ है? मेरा घर सप्पा खेड़ी उचाना में है, और उचाना के अंदर भी मेरा घर है। जब भी आप हमें याद करेंगे किसी भी प्लेटफार्म पे, सिक्किम आपको अब लगातार रिदम में मिलती रहेगी, क्योंकि मैंने अभी वापसी नहीं की है। वापसी हम उस दिन करेंगे जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन होगी। अभी तो हमने आगाज किया, हमारी मंजिल काफी दूर है और हमें कदम दर कदम अभी काफी लंबा चलना है। तो ये थे हमारे साथ सिक्किम जी, जिन्होंने बताया व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई ने उनके संगठन ने जो अपनी कमर कस लिया, और हर जगह हर गांव में वो पहुंचेंगी, और इस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर अपनी पूरी मात्र शक्ति, अपने भाइयों को, अपने जिसको भी वो जगाना उनको पड़ेगा वो जगाएंगी, और इस व्यवस्था परिवर्तन को वो करके रहेंगी। सिक्किम को मिलने का पता सिक्किम ने बता दिया है। जो भी जानना चाहता है, उनसे जुड़ना चाहता है, वो जुड़ सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।